गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। निराला कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा कोचिंग जो है पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में फैल चुका है। आज निराला कोचिंग सेंटर को सभी एएनएम बहनें जो कि उत्तर प्रदेश में संविदा की नौकरी कर रही हैं वो जान चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नए टॉपिक के बारे में। जो नया टॉपिक है उसका नाम है खनिज की कमी से होने वाले रोग। मतलब बोल सकते हैं कि मिनरल डिफिशियंसी बोल सकते हैं, डिजीज़। जो खनिज है उससे क्या क्या हो सकते हैं उनकी कमी की वजह से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयरन की। आयरन को हिंदी में लौह बोलते हैं। इसकी कमी से क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी भूमिका के बारे में। तो इसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में ये सहायक होता है। इसकी कमी से अगर बात किया जाए तो एनीमिया हो जाता है और इसका मुख्य जो कार्य है वो हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायता करना होता है। उसके बाद इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। लक्षण, अगर आपके अंदर आयरन की डिफिशियंसी है तो जो कमी है तो इसके जो लक्षण होंगे, आपको थकान महसूस हो सकती है, आपका सांस फूल सकता है, चक्कर आ सकते हैं, चेहरे पर पीलापन पड़ सकता है, नाखून टूटना शुरू हो सकते हैं और बाल झड़ना भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं आयरन के कमी की वजह से हो सकते हैं। बाल झड़ने का तो रीज़न साफ साफ है। अगर बॉडी में अगर ब्लड ही नहीं बनेगा तो जो वही ब्लड जो बनता है वही हमारे बालों तक की जो जड़ है वहाँ तक पहुँचता है हेयर फॉलिकल से। तो जब जब ब्लड ही नहीं बनेंगे तो वो ब्लड बालों तक कहाँ से पहुँचेंगे। आगे स्रोत क्या हो सकते हैं। तो इसके स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां हो सकती हैं, जैसे कि पालक वालक हो सकते हैं, गुड़ भी हो सकती हैं, मांस भी हो सकती हैं, अंडा और अनार भी हो सकती हैं। मैं आपको हर बार बोलता हूँ दूध अंडा मांस तो हर विटामिन में कॉमन है। अब क्या कर सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप दबा के खा सकते हैं दूध अंडा मछली चिकन मटन। अगर आप नहीं खा सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए है पालक है, पनीर है, कुछ सीरियल्स है, बादाम है, दालें हैं, ये सब भी आप खा सकते हैं। तो चलते हैं नए स्लाइड्स के बारे में देखते हैं। नया स्लाइड्स ये हमारे सामने जो दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं। ये ब्रोकली, साथ में ब्रोकली है, पालक है और बोल सकते हैं कि ये गोभी है, ये गुड़ है। इन सब में जो विटामिन्स आयरन है, ये सॉरी विटामिन्स नहीं, जो आयरन है खनिज बोलते हैं इसको, वो आयरन की जो मात्रा होती है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है हमारे सामने। ये हमारे सामने दिख रहा है मशरूम है, ये अंडा है, मशरूम है और ये अनार भी दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको लेने से हमारे बॉडी में जो आयरन की कमी है वो पूर्ण हो जाती है। तो हमें इसे अच्छे से लेना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग आयोडीन के बारे में। तो आयोडीन क्या होता है, ये भी एक तरह से खनिज है हमारे। तो आयोडीन जो भूमिका होती है थायराइड हार्मोन का निर्माण करने में इसकी अहम भूमिका होती है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, कभी कभी तो क्रिएटिनिज्म भी हो जाता है। जैसे बच्चों में मानसिक विकास में बाधा हो जाती है। लक्षण क्या होता है, गले में सूजन हो जाती है, वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, सुस्ती रहती है। स्रोत इसका क्या हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक और समुद्री मछली। अब समुद्र तो है नहीं, मछलियाँ तो मिलेंगी नहीं, तो हम लोग जो गंगा जी के जो मछली हैं या जो तालाब की मछलियाँ हैं वो भी खा सकते हैं। आगे देखते हैं, ये घेंघा रोग के बारे में बताया गया। यहीं पे घेंघा रोग होता है और कभी कभी बाहर निकल जाता है, ये कुछ फूला फूला सा दिखता है जिसे हम लोग घेंघा रोग बोलते हैं। ये समुद्री मछली हमारी, ये सब प्रॉन्स हो गई, ये फिश हो गई, ये मांस हो गई, ये कुछ ऐसा होता है। आगे देखते हैं, घेंघा रोग की वजह से कभी कभी लड़कियां इसको छुपा के चलती हैं। छुपाने का मतलब ये है कि ये दिखता है ना तो बड़ा बुरा लगता है, इसलिए लड़कियां ऐसे हाथ रख लेती हैं ताकि ये ना दिखे। आगे बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। बात करते हैं, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। अगर आप चलना फिरना आपको अच्छा लगता है, दौड़ना अच्छा लगता है तो उसके लिए तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम ही है जो आपके हड्डियों की नरिशमेंट करता है, पोषण देता है आपके बॉडी को। तो देखते हैं इसके बारे में। इसकी कमी से रोग होता है, रिकेट्स हो सकती है बच्चों में और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है बुजुर्गों में। टिटेनी भी हो सकती है और मुख्य कार्य क्या होता है इसका, हड्डियों और दांतों की मजबूती, मांसपेशियों में संकुचन बनाए रखना काम होता है कैल्शियम का। आगे हमारे पास दो बोन दिखाई जा रही हैं। एक बोन हमारे में एक नॉर्मल सा बोन दिख रहा है, दूसरे में ऑस्टियोपोरोसिस दिख रहा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में बोन में कुछ छिद्र छिद्र सा ऐसा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे पास दो बच्चे दिख रहे हैं। इन बच्चों को ध्यान से देखेंगे, इन बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो गई है।
तो ये इसे रिकेट्स बोलते हैं। ऐसे हड्डियों का ऐसे कुछ इस तरह से कुछ मुड़ जाना, ये नॉर्मल सा इंसान है, ये एब नॉर्मल हो चुका है, जिसे रिकेट्स हो चुका है। थोड़ा सा आगे देखते हैं लक्षण में। हड्डियां का कमज़ोर हो जाना इसका लक्षण आ जाएगा। जो लक्षण है, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, पैरों की विकृति हो जाएगी। और देखते हैं दांतों का कमज़ोर होना भी हो जाएगा। दांत जो है कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियों में ऐंठन रहती हैं। कभी कभी हाथ हम कुछ ऐसा देखते हैं, किसी का हाथ कुछ ऐसा हो जाता है, ये नॉर्मल हाथ है और ये कुछ ऐसा हुआ हुआ हाथ है, तो ये कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है ये। आगे देखते हैं इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, कैसे कैसे मतलब क्या क्या ले करके हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम इसमें दूध अच्छे से लेंगे, दही लेंगे, पनीर लेंगे, तिल लेंगे, हरी सब्जियां लेंगे और मछलियां भी लेते रहेंगे। तो इसकी वजह से हमें आराम से कैल्शियम मिलता रहेगा और हमें किसी भी बीमारी के लक्षण नहीं आएंगे जो कि विटामिन डी की वजह से होते हैं। विटामिन डी की वजह से तो कैल्सीफेरॉल उसी का नाम है। आगे देखते हैं बढ़ करके हम लोग फास्फोरस की बात करते हैं। तो 4 पॉइंट में फास्फोरस है, तो हड्डियों और दांतों का कमज़ोर होना इससे इसके वजह से ही होता है। थकान और हड्डियों का दर्द इसके वजह से होता है। मुख्य जो कार्य है हड्डी और दांतों का निर्माण करना और ऊर्जा को संग्रहित करना इसका काम होता है। स्रोत में दूध, मांस, मछली, अंडा ही, दालें ही इसका स्रोत है। आगे देखते हैं तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं मछली का सिर दिख रहा है, मछली के पीसेस दिख रहे हैं, ये दूध दिख रहा है। तो दूध में मछली बनाने का नया अलग तरीका, स्वाद नहीं भूलेंगे। तो दूध और मछली को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, गलत बात है भाई। लेकिन दूध और मछली अलग अलग आप खा सकते हैं कि दूध खाने के बाद अभी आपने दूध पी लिया, तो दूध पीने के कम से कम 5-6 घंटे बाद आप फिश खा सकते हैं आराम से, क्योंकि ये शास्त्रों में नहीं दिया हुआ है। जो वेद पुराण है उसकी तो बात छोड़ो, जो हमारे जो आयुर्वेद है उसमें नहीं दिया हुआ है, उसमें मना किया गया है कि दूध को हम लोग मछली के साथ नहीं ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जिंक देखते हैं। जिंक क्या होता है, जिंक भी एक अच्छा खासा मिनरल्स होता है। यहाँ देखते हैं जिंक से वृद्धि रुक जाती है, घाव ठीक होने में देरी होती है, स्वाद और गंध की कमी आ जाती है, त्वचा की जो मांसपेशियाँ जो होती हैं उस त्वचा संबंधी बीमारी भी हो जाती है। अब मुख्य कार्य क्या होता है, त्वचा का विभाजन करना, घाव भरना, प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना इसका काम होता है। सोर्स में क्या है, मांस, अंडा, दालें, नट्स, साबुत अनाज। अब हम लोग कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जब से हम आपको पढ़ा रहे हैं सब में एक ही बात लिखा है, दूध, अंडा, मछली, मांस। अब क्या करें भाई, जब लिखा है विटामिन तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे आपको एक ताज्जुब वाली बातें बताया, भारत में 90% लोग मांस खाते हैं, बताते नहीं हैं लेकिन खाते हैं कहीं ना कहीं से। आगे देखते हैं, यहाँ अगर हम दाल भी खाएंगे तब भी इसका भरपाई कर सकते हैं। ये जो नॉनवेज जो नहीं खाते हैं वो दाल वाल ले सकते हैं। जो खाते हैं नॉनवेज भाई उसके तो फिश भी है, देखो मछली, चिकन भी है, अंडा भी है और ये मांस भी है। ये सब खा करके हम लोग आराम से इस मिनरल्स को ले सकते हैं, इस खनिज को ले सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पोटेशियम की कमी से देखते हैं। तो पोटेशियम की जो कमी होती है उसका नाम होता है रोग में हाइपोकैलेमिया बोलते हैं इसको। मुख्य कार्य क्या होता है, मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन बनाए रखना, संकुचन बनाए रखना, हृदय की गति को नियंत्रित करना। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी, थकान हो जाएगी, अनियमित हृदय गति हो जाएगी। स्रोत क्या है, केला ले सकते हैं, आलू, टमाटर, संतरा ले सकते हैं। कितना बढ़िया विटामिन है, सादा सादा खाना इसमें आ गया आराम से। तो और आगे चल के देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। ये हमारे सामने क्या दिख रहा है, हमारे सामने देखो केला दिख रहा है, आलू दिख रहा है, गोभी दिख रहा है। ये सब लेकर के भी हम इस खनिज को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम का रोग क्या हो सकते हैं, कम इसकी कमी की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, मानसिक भ्रम पैदा हो सकती है कि उसने मुझे गरियाया था, गाली नहीं दिया, तब भी कहेंगे तूने मुझे गरियाया था। तो ऐसा मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस विटामिन्स तो नहीं कह सकते, खनिज कह सकते हैं, मिनरल्स कह सकते हैं, इसकी भरपूर मात्रा आपको लेनी चाहिए। इधर देखो मुख्य कार्य क्या है, एंजाइम क्रिया को करने के काम आ जाता है। ये मांसपेशियों और नसों में काम करता है, ये के कार्य करता है। स्रोत में साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और नट्स, दोनों विटामिन बहुत अच्छे हैं। पोटेशियम्स और मैग्नीशियम दोनों अच्छे विटामिन हैं, इसमें कोई नॉनवेज का रोल नहीं है।
आगे देखते हैं हम लोग इसमें सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम आपके बॉडी में अगर कमी हो गई तो आपको हो जाएगा हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं इसमें। लक्षण क्या है? मांसपेशियों में ऐठन चक्कर सिर दर्द थकान हो जाएंगे। काम क्या है? तरल संतुलन को मेंटेन करना काम होता है, तंत्रिका क्रिया को रिस्पॉन्स करना, उसको मेंटेन करना काम होता है। स्रोत में नमक भी हो जाएगा, अचार हो जाएगा और प्रोसेस्ड फूड भी सोर्स हो जाएगा, लेकिन इसका सेवन बहुत कम करना चाहिए, ये जो सोर्स दिखा हुआ है, क्योंकि ये नुकसान भी बहुत जल्दी करने लगता है। आगे देख रहे हैं यहाँ पे, देखो इसको क्या हो गया, ये बेचारा कितना बढ़िया इंसान था, इसके मांसपेशियों में ऐठन हो गई है, ये मानसिक भ्रम की पैदा इसको हो गई है, तो सिर दर्द करने लग गया है, और ये तो बेचारा थकान की वजह से सो गया है। अब ये बता रहा है कि वी नीड सोडियम 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 बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर, सो आई नीड सोडियम, चिल्ला रहा है बार बार ये। तो ऐसे व्यक्ति को सोडियम की कमी खल रही है, इसको अचार खिला दो, हल्का सा नमक वमक चटा दो फल में डाल करके, तो तुरंत ठीक भी हो जाएगा ये। अब बहुत लंबे समय से अगर इस विटामिन की कमी से जूझ रहा है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और आगे देखते हैं हम लोग इसमें सेलेनियम के बारे में बात करते हैं। सेलेनियम भी एक धातु है, एक मतलब कह सकते हैं कि एक मिनरल्स होती है, ये भी खनिज, इसकी कमी से हो जाएगा। कसीन बैक रोग इसकी कमी की वजह से हो जाती है। हृदय रोग हो सकती है, थकावट और कमजोरी भी हो सकती है। इसका जो मुख्य कार्य क्या है? एंटीऑक्सीडेंट होना, खूबसूरती के लिए भी काम आती है और थायराइड फंक्शनिंग में भी काम आता है। स्रोत में क्या है? नट्स है, मांस है, समुद्री भोजन भी है। समुद्री भोजन का मतलब मांसाहारी चीज़ें, जैसे हम लोग सी फूड्स बोलते हैं, घोंगा, सीप सब खा जाते हैं लोग, ये ऑक्टोपस फक्टोपस सब खा जाते हैं लोग। और आगे देखते हैं इसमें इसकी जो कमी से जो रोग होती है, कुछ हाथ आपके ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, कुछ ये ऐसे हो जाएंगे, बचपन से ही आप डंडा वंडा लेके चलना शुरू कर देंगे, इसे कसिंग बैक डिसीज़ बोलते हैं। प्रॉब्लम ऐसे ऐसे कुछ होने लगती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सेलेनियम की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चंस और आंसर के बारे में बात करते हैं। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बहुत सही है, आप लोग बोल सकते हैं गंटमाला। आयरन की सॉरी, हम लोग को लगा हम कुछ और समझ लिए, आयरन का मतलब तो एनीमिया होता है। ये जो आयोडीन हम देख रहे थे, आयोडीन की कमी से गंटमाला होता है, आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया ही होगा। ठीक है, आगे देखो, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से क्या होगा? आपको गंटमाला हो जाएगा। और ये रिकेट्स किस खनिज की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो होता है वो कमी से, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो सकता है, तो ये कैल्शियम बोल देंगे। आयोडीन वाला गंटमाला, आयरन कमी से एनीमिया। आयरन फोलिक एसिड जहाँ आएगा वहाँ आंख बंद करके एनीमिया टिक मार के चले आना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको फेल नहीं कर पाया। आगे देखो, टिटेनिक किस कारण होता है? तो बोल सकते हैं कैल्शियम की वजह से होता है। शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी से किस खनिज से जुड़ा हुआ है? तो बोल सकते हैं आयोडीन। अक्सर देखा होगा आप लोगों, लड़कियों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो वो आयोडीन की गोलियां या थायरॉक्सिन की गोलियां लेती रहती है वो, तो उसमें भी I3 I4 करके होता है, कुछ I6 करके ऐसे ही कुछ होता है। तो थायराइड की बात करेंगे तो घेंगा रोग से सोच लेना और आयोडीन पर टिक मार देना। आगे देखो, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डी से मतलब होता है। हड्डी का मतलब किससे हो जाएगा? तो आपका कैल्शियम से मतलब हो सकता है, तो कैल्शियम लगा दो टिक मार के। आगे निम्न में से कौन सा खनिज घाव भरने में, घाव भरने में देखो जिंक का रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो घाव भरने की बात आएगी तो तुरंत हम जिंक को बोल देंगे तुरंत। आगे देखते हैं, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है? तो ये पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया होता है, तो ये पोटेशियम पर टिक कर देंगे। बहुत सही चल रहा है क्वेश्चन। आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो आयोडीन जो होता है वो नमक में अच्छा खासा मिल जाता है, तो आयोडाइज नमक लें हमें। आयोडीन नमक का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, ये करते रहें। आगे देखते हैं, बच्चों में हड्डियों की कमजोरी का कारण क्या है? बच्चों में अगर हड्डियों की कमजोरी है तो बोल सकते हैं कैल्शियम की कमी है। बच्चा अगर दूध नहीं पिएगा तो उसके हड्डियों में कमी आ सकती है। आगे कौन सा खनिज एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो बोल सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था सेलेनियम जो होता है वो ब्यूटी के लिए भी काम करता है, तो ब्यूटी का मतलब के से है और के का मतलब एंटीऑक्सीडेंट से है। आगे देखते हैं, कैटेनिज्म रोग किसकी कमी से होता है? तो हमने बताया था जो अगर आयोडीन नहीं लेगा तो उसे क्रेटिनिज्म रोग भी उसको हो सकता है। घेंघा रोग के अलावा ये रोग होता है।
आगे देखते हैं हम लोग इसमें, थकावट, अनियमित दिल की धड़कन और मांसपेशियों में कमजोरी किस कमी के कारण होता है? तो इसका एक ही उपाय है, पोटेशियम की कमी से ये सब चीज़ें होती रहती हैं। हड्डियों की कम मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो बोल सकते हैं दोनों, मतलब फास्फोरस और कैल्शियम दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखो, हाइपो मैग्नीशियम किस खनिज की कमी से होता है? हाइपो का मतलब कमी है, और मैग्नीशियम दिया हुआ है मैग्नीशिया, मैग्नेसेमिया, तो क्या होगा, मैग्नीशियम डाल देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, निम्न में से कौन सा खनिज दांतों की मजबूती में आवश्यक है? तो बोल देंगे कैल्शियम। भाई टीवी में दिखाता है कोलगेट, भूल गए क्या? आगे, कैल्शियम बैक रोग, ये कासीन बैक रोग संबंधित किससे संबंधित है? तो कासीन बैक रोग जो होता है सेलेनियम की कमी से होता है, सेलेनियम की कमी से ये रोग हो जाती है। तो अब यहाँ पे टिकिंग कर लेंगे, कासीन बैक रोग बोलेगा तो बोलेंगे सेलेनियम, और दांतों में कैल्शियम, थकावट के लिए पोटेशियम, दिल का दौरा, अनियमित हड्डियों की मजबूती कैल्शियम फास्फोरस दोनों बोल देंगे, और हाइपो मैग्नेसेमिया बोलेंगे तो मैग्नीशियम। हाइपो का मतलब कम से होता है। आगे देखते हैं, मतलब इसमें त्वचा पर घाव और बाल झड़ना किसकी कमी से होता है? तो बोल सकते हैं जिंक की कमी से, तो जिंक भी लेना बहुत ज़रूरी है, जिंक की कमी से भी बाल झड़ने लगते हैं। आगे, सोडियम की कमी से क्या होता है? तो हाइपोटैनेमिया आपने पढ़ा था, ये हो जाता है। थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए आवश्यक खनिज क्या होते हैं? तो बोल सकते हैं कि आयोडीन होते हैं। जिंक की कमी से क्या मजबूत होता है? तो जिंक की कमी से क्या हो जाते हैं? स्वाद और गंध का अभाव, है ना, की कमी भी हो सकती है। अब इतना हमारा बहुत सही है, क्वेश्चन नंबर 21 तक जरूरी है, इसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं है, नया टॉपिक आ जाएगा, तो नए टॉपिक के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप लोगों ने बहुत पढ़ाई किया, वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को दिखाएं भी। तब तक के लिए गुड बाय, जब तक कि मेरा नया वीडियो ना जाए। तो आप लोग अच्छे से वॉच करें, ध्यान से देखें, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेली सॉल्व करें। बाय बाय।